पेरेंट्स गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग नगर पालिका से संबंधित सभी क्वेश्चंस करेंगे। नगर पालिका को पूरे अच्छे से तरीके से जानेंगे। जितने भी एग्जाम में नगर पालिका से क्वेश्चन आते हैं, लगभग सभी एग्जाम में आते हैं, तो वो आपका गलती ना हो और एक क्वेश्चन जरूर सही हो जाए। जरूरी नहीं कि बहुत लोग सोचते हैं कि छोटे चैनल है तो नहीं पढ़ेंगे, बहुत बड़े चैनल से ही पढ़ना जरूरी। जहाँ भी कंटेंट अच्छा मिले वहाँ पढ़ना चाहिए। तो हम लोग पंचायती राज व्यवस्था से कल वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज आपको नगर पालिका के बारे में बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नगर पालिका से संबंधित ये 74वां संविधान संशोधन में हुई थी। 74वां संविधान संशोधन 1993 में जब करी गई थी, तब नगर पालिका को इसमें रखा गया था। इसमें नगर पालिका में 3 पार्ट होता है मेनली: नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तो यही पूछा जाता है इसमें। इसमें बोलेगा सबसे निम्न यानी लो में कौन सा होता है, तो नगर पंचायत होता है। सबसे बड़ा क्या होता है, नगर निगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ करी गई थी। तो सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में करी गई थी। और ये कब हुआ था, 1687-88 में ही हो गया था, 1687 में। सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना 29 सितंबर 1688 को करी गई थी मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 यानी 93 में लागू हुई है। किसके सरकार ने लॉन्च किया था, तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय 74वां संविधान संशोधन हुआ था। और ये कब से लागू हुई थी, डेट सहित 1 जून 1993 से लागू हुआ था 74वां संविधान अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये किस भाग में आता है, तो भाग 9 में आता है, नगर पालिका ए। 9 के ए में पंचायत आ जाता है आपका 9 में। पंचायत की बात करूं तो ये कल पढ़ा भी दिए, 9 में आता है। और नगर पालिका किस में आ जाता है आपका, 9 का ए में यानी 9 का क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल। तो नगर पालिका से संबंधित जो भी आर्टिकल है वो 243 के पी से लेके 243 के जेड जी तक आता है। और उसमें हम सब देखेंगे एक एक क्वेश्चन करके कि आपको जेड जी तक क्या क्या इसमें आता है। देखिए, इस तरह से सभी के बारे में देखेंगे बारी बारी से। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब हार्ड शिफ्ट होती है। तो उसके बाद देखिए ये किस अनुसूची में था, अनुसूची 12 में आती है। नेक्स्ट है इसमें नगर पालिका में कितने विषय हैं, तो नगर पालिका में टोटल 18 विषय है, 18 विषय। फिर नगर पंचायत के में हेड कौन होता है, तो चेयरमैन होता है, जो अभी अभी तुरंत गांव से शहर बनाओ। फिर नगर परिषद है, नगर परिषद का हेड जो होता है वो अध्यक्ष कहलाते हैं। और ये छोटे शहर को कहते हैं, जो थोड़ा शहर है लेकिन अभी छोटे हैं। फिर नगर निगम कहाँ पे होता है, ये नगर निगम का हेड जो होता है वो मेयर या महापौर कही जाता है। और ये जो बड़े शहर के लिए होता है, जो बड़े शहर है उसके लिए ये आपका होता है मेयर या महापौर कहा जाता है। अब पूरा डिटेल आप नगर पालिका का देख चुके हैं। अब नगर पालिका से संबंधित आर्टिकल सब बारी बारी से आपको बता देते हैं। देखिए 243 के पी में परिभाषा आएगा। तो 243 का पी आपका परिभाषा हो गया। नेक्स्ट है आपका 243 का क्यू, इसमें नगर पालिका का गठन हो जाएगा। फिर 243 का आर, इसमें संरचना, नगर पालिका का संरचना हो जाएगा। फिर 243 का एस, और 243 का एस में समितियों आदि का गठन हो जाएगा। फिर 243 का टी है, और 243 का टी में आरक्षण है यानी महिला का आरक्षण 1/3 और SC ST का जनसंख्या के आधार पे है। ये आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा, याद हो जाएगा। हमको सारा याद है, ये आप अच्छे से याद कीजिएगा, सब याद हो जाएगा। इस लेटर पे ही डिपेंडेंट है। फिर 243 का यू है, और यू में कार्यकाल है 5 वर्ष का, नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष का। फिर 243 का भी है, और भी में योग्यता है कि 21 वर्ष कम से कम एज होनी चाहिए। फिर 243 का डब्लू है, 243 का डब्लू में शक्ति यानी पावर दिया गया। नगर पालिका का जो भी पावर होगी वो 243 का डब्लू में है। फिर 243 का एक्स है, और एक्स में टैक्स है। देखो टैक्स में भी एक्स लिखा हुआ है और यहाँ भी एक्स है। तो टैक्स यानी नगर पालिका से संबंधित जितने भी टैक्स होते हैं 243 के एक्स के तहत लिए जाती है। फिर 243 का वाई है, और इसमें वित्त आयोग है यानी राज्यपाल के द्वारा एक वित्त आयोग का स्थापना करी जाएगी, इसलिए 243 का वाई में वित्त आयोग है। फिर 243 का जेड है, और 243 का जेड में लेखा जोखा है। फिर आपका 243 का जेड ए आ जाता है, 243 का जेड ए जो कि राज्य चुनाव आयोग से, राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। फिर 243 का जेड बी है जो कि संघ राज्य क्षेत्र में लागू होगा उसके लिए है। फिर 243 का जेड सी है, और इसमें कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, वो है 243 का जेड सी में। पहले जेड बी में संघ राज्य क्षेत्र में लागू होगा, जेड सी में कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। फिर जेड डी है 243 का जेड जी, इसमें जिला योजना समिति है, जिला डिस्ट्रिक्ट योजना समिति है। फिर 243 का जेड ई है, यहाँ पे महानगर है, योजना समिति, महानगर से संबंधित योजना समिति है। फिर आपका 243 का जेड एफ है, जिसमें विधान विधियों और नगर पालिका बना रहेगा, इसके लिए संबंधित नियम कानून है। फिर आपका 243 का जेड जी है, और जो कि लास्ट है, ये निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप नहीं होगा, उसके बारे में बताता है।
कि निर्वाचन संबंधी मामलों में भी न्यायालयों का भी यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। 243 का जेड जी, यही सबसे बड़ी शक्ति है आपके नगर पालिका के पास। तो इस तरह से हम आप लोग को 243 से पी से लेकर 243 के जेड जी तक अच्छे से बता दिए हैं। इसी तरह का आर्टिकल यदि आप नगर ये पंचायत से चाहते हैं, पंचायत राज्य से, तो उसमें भी 243 का ए से लेकर 243 का जी तक जो भी जाता है तो वो सारा आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए अब हम लोग रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं कि नगर पालिका कौन सा संविधान संशोधन से हुआ था, 74वां संविधान संशोधन। इसमें मुख्य 3 पार्ट है, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। फिर सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना बोलेगा तो 29 सितंबर 1988 को कहाँ पे करी गई थी, मद्रास में करी गई थी। फिर 74वां संविधान संशोधन किसके सरकार में हुआ, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, 1 जून 1993 से ये लागू हो गया। फिर इसका कौन सा भाग आता है, 9 का ए में आता है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आता है, 243 के पी से लेकर 243 के जेड जी तक आता है। इसमें कितनी अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है। इसमें कितने विषय है, तो 18 विषय, सॉरी 18 विषय। पंचायत में 29 विषय, लेकिन नगर पालिका में 18 विषय है। फिर नगर पंचायत का हेड कौन होता है, चेयरमैन होता है। नगर परिषद का हेड कौन होता है, अध्यक्ष होता है। और नगर निगम का हेड कौन होता है, मेयर या महापौर कहा जाता है। तो ये रही आपका नगर पालिका से संबंधित जितने भी बेसिक्स थे वो। अब क्वेश्चंस आगे चल के लूसेंट ऑब्जेक्टिव आपको रिवीजन करवा देंगे। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।